तो मैंने बोला आजा तुझको पुकारे मेरे मित्र रे ओ मेरे मितवा, गाना था ना, गाना सुन रहे थे ना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में किसी भी चीज का आनंद लीजिए। आप कितना आनंद लेते हैं जीवन में, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल्स कि आप इस ट्रेडिंग को में कितना इसके आनंद में अंदर जाते हैं, इसमें कितना मजा ले पाते हैं, कितना इसको एंजॉय कर पाते हैं। ये हमारे रग रग में, खून में बसना चाहिए। हम ट्रेडिंग को इसलिए सोचते हैं कि 1 लाख रुपया कमा लेंगे, 2 लाख रुपया कमा लेंगे, 5 लाख रुपया कमा लेंगे, क्योंकि हम सब पैदा हुए इतने बड़े और आज हो गए 6 फीट के। दुनिया में एक भी आदमी 6 फीट का आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ तो बताइए मुझे। मैं भी, ठीक है, दुनिया में एक भी आदमी 6 फीट का पैदा नहीं हुआ। और अगर 6 फीट का पैदा होता है, आवाज आवाज ठीक है, आवाज ठीक है, आवाज ओके, आवाज ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो जब 6 फीट का आज तक दुनिया में मैं थोड़ा माइक को यूज कर रहा हूँ ना आज, मैं थोड़ा सा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो जब 6 फीट का कोई पैदा नहीं हुआ, तो एक एक बात समझिए कि हम 6 फीट के हो कैसे जाते हैं। क्या एक दिन में होते हैं? क्या 2 दिन में होते हैं? क्या एक महीने में होते हैं? नहीं। हम सबको प्रकृति पे भरोसा है, हम सबको नेचर पे भरोसा है। लेकिन जब हमारा अपना पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात आती है, ओके अभिषेक, जब हमारा पर्सनल ग्रोथ और जब हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा डर किसने भरा? जब एक छोटे से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन सकता है, इतने बड़े पीपल का पेड़ बन सकता है, बनियान ट्री इतना बड़ा होता है। एक एक बूंद सुई के नोक पे जितना पानी का बूंद आएगा, उतने पानी के बूंद से एक इंसानी शरीर का निर्माण हो सकता है। वहां तो हमें डर नहीं लगा। लेकिन जब स्टॉक ट्रेडिंग की बात की जाती है, तो हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें तैरना नहीं आता है, हमें चलना नहीं आता है, हमें भरोसा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि सेशन सिर्फ 45 मिनट्स का है, मैं इसको 40 मिनट में खत्म कर सकता हूं। 1.5 घंटा आपको मैं पकाता हूं। मैं हमेशा आज 2013 से एक ही वन रूल्स वन टूल्स पर टिका हुआ हूं। क्यों टिका हुआ हूं? काम करता है। अगर नहीं काम कर रहा होता तो आपके ऐसे बहुत सारे नालायकों के इन्फ्लुएंस में आके मैं इन सब्जेक्ट को चेंज करता, मैं इन चीजों को चेंज करता और बार बार चेंज करता, लेकिन मुझे एक भी लाइन आज तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। साउंड कम है। हेलो, साउंड कम है। ठीक है, चलते हैं एक कदम आगे। ठीक, अब जब हम एक कदम आगे की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साउंड नहीं आता था, इसलिए मैंने कहा भैया इसको ये कर दो। रखा हुआ था ही, मैंने कहा इसको यूज कर लेते हैं। बहुत दिनों से बेचारा यूज नहीं हो पा रहा था। आगे, लेट मी ड्राइव द सेशन। और आज मैं आपको डेली, वीकली, आवरली ट्रेड्स का टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। टाइम द ट्रेड, टाइम द मार्केट। जब टाइम के बारे में हम जब बात करते हैं ना, जब टाइम के बारे में हम जब बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती है सर, बहुत सारी समस्याएं टाइम के बारे में बात करने में आ जाती है। कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, अच्छा होगा, अच्छा, अच्छा, बहुत तरह की बातें, हजार तरह की बातें आती हैं। सबसे पहले टेक्निकल से ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल। पेन पेपर लेके बैठा कीजिए सेशन में, मजा आएगा, आनंद आएगा, आनंदम ही आनंदम। दुनिया के जिस काम में आनंद नहीं आएगा, आ रहा हो, उस काम में आप बहुत लंबा नहीं चल सकते। मेरे गुरुदेव साहब कहा करते हैं कि पहले, देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन पहले मैच को अपने दिमाग में जीतता है। मैं अगर किसी ट्रेड को करता हूं, तो मैं पहले उस ट्रेड को अपने दिमाग में पूरी तरह से जीतता हूं, तभी जाके मैं ट्रेड करता हूं। अगर पूरी तरह से मैं उस ट्रेड को ना जीतूं, तो मैं उस ट्रेड को करता भी नहीं हूं। तो सबसे पहले आपको, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम है, हटा दो भाई। हेलो, 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 अभिषेक कैसा है?
हाँ, ये अच्छा एक वाले था। डालो उसको। इन लोगों को नहीं चाहिए अच्छा साउंड। ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। तो ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए, पहला 2 से 3 महीना पागल वाली स्थिति बनेगी, सबकी बनती है, आपकी बनेगी, हमारी भी बनी थी। सबसे पहले ट्रेडिंग में आप ये डिसाइड कीजिए कि हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में कुछ बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व है, इंजेक्टेड है। मैंने पिविट पढ़ाया था 28 मई को, पिविट और गैप। फिर जून में हमने पिविट गैप नहीं पढ़ाया। जुलाई में जाके मैं एक एक चैप्टर लूंगा पिविट और गैप का, वो चैप्टर पढ़ना बड़ा मैंडेटरी है। तो ट्रेड में सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से आता है कि ट्रेड दो तरीके से किया जाता है। पहला, कि ट्रेड करने के पीछे व्हाई यू हैव, व्हाई आई एम ट्रेडिंग एंड हाउ आई एम ट्रेडिंग। पहला, मुझे सेशन ड्राइव करने दीजिएगा। मैं साफ कहता हूं कि एक डॉक्टर के पास चले गए, उंगलीबाजी नहीं कि आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे दूसरा, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम। और तीसरा हम आपसे बात करेंगे एग्जीक्यूशन। तो हम मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि रवि भाई, अनफिल और कैंडल तो एक ही है, इसको कितने दिन तक आप लगातार इस टॉपिक को बोल सकते हैं। मैं आपको, आप सबसे पहला, डोंट इंटर इनटू स्टॉक मार्केट। बिफोर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हमसे क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि हमारा हमारा क्वेश्चन अलग है और आपका क्वेश्चन अलग है। हमारे समझने का तरीका अलग है और आपके समझने का तरीका अलग है। और तो सबसे पहला पूछिए कि व्हाई आई एम ट्रेडिंग, क्यों ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग का सबसे बड़ा समस्या है ना, अरे भाई, हमसे कैसे, हम कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो फियर है आपके अंदर, डर का है, हम कैसे कर पाएंगे। जब आप जन्म लिए थे आपको पता था कि एबीसीडी क्या है? नहीं। क्या आपको पता था कि देखिए, जब जन्म लिए ना लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में जन्म लिए, और मैं जानता हूं उनके बच्चे 2 साल और 3 साल के थे तो वो चले गए दुबई, और आज तक उनके बच्चे अरबिक नहीं सीख पाए। लेकिन जब उनके बच्चे इंडिया में थे, उनके बच्चे हिंदी भी सीख लिए और उनके बच्चे अंग्रेजी भी सीख लिए, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी सीख लेते हैं। गाली कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ा। अगर आपको लंदन जाना है तो लंदन वाले से जहाज में बैठ जाइए, बाय डिफॉल्ट आपको पायलट लेके चला जाएगा। सबसे पहले पायलट पे भरोसा कीजिए और सही जहाज पे बैठिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे होगा, लिव इट अपॉन मी। वो चैप्टर मेरा है, वो आप हम पे छोड़िए। आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए कि व्हाई आई एम ट्रेडिंग। और आप लोग वाई को फोकस नहीं करें, आपको 99% फोकस अभी भी है, हम कैसे कर पाएंगे। अरे पहले करना क्यों है तो सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मान मान लेते हैं, मैं स्कूल में कई बार दादी को मारा हूं, एक और मान लेता हूँ, मर चुकी है। मान लेते हैं मेरी दादी चली गई, टें बोल गई, तो मुझे यहां से जाना है बिहार, अब ऑफिस में बोलना है झूठ। तो मैंने बोल दिया भाई दादी तो चली गई। अब मेरे लिए क्या है? पता चला कि भाई सारा फ्लाइट फुल है, फ्लाइट में सीट नहीं है, तो क्या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो जरूर। दूसरा, ट्रेन में भी सीट नहीं मिला, जाएंगे तो जरूर, लठ तो गाड़ेंगे गाड़ेंगे। तीसरा, बस भी नहीं जा रही है, जाएंगे तो जरूर। कार भी नहीं है, जाएंगे तो जरूर। मोटरसाइकिल से जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। कैसे जाएंगे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों जाएंगे दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई मुझे बोले कि आपको $10 मिलियन हम देंगे, आ जाइए, फ्लाइट नहीं चलेगा, हम पैदल चले जाएंगे 5 दिनों में, जाएंगे तो जरूर। कोई बोले तो कोई सपना तो दिखाए कि भाई इस चीज के लिए हम आपको बुला रहे हैं। सो हाउ का पार्ट, कैसे जाएंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका जो मोटिवेशनल ड्राइव फैक्टर है वही मर चुका है। आपको किसी ने इसका विजन नहीं दिखाया बाजार का।
आपको सबने चिंदी चोरी का बाजार दिखाया, इसलिए इसलिए आप उस विजन को जी नहीं पा रहे हैं। उस विजन को, उस हमारे हमारे विजन और आपके विजन में अलाइनमेंट ही नहीं हो पा रहा One second. Okay, I found this on the web for. हमारे विजन में और आपके विजन में अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं आज आपको सारा रास्ता बताऊंगा। कुछ दिनों से मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह बंद कर रखा था, क्वेश्चन आंसर वगैरह दोबारा से मैं शुरू करूंगा। तो विजन में अलाइनमेंट देने से पहले, विजन में अलाइनमेंट देने से पहले आप इस पे इसका 10 पॉइंट लिखिएगा कि आप एक ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। वाई, क्यों, वाई वांट टू बिकम अ ट्रेडर। बस आगे का काम हमारे ऊपर। विश्वास कीजिए, चलो जी, अच्छा घर खरीदना है, खरीदा गया। फ्लैट खरीदना है, खरीदा गया। मुझे गाड़ी लेना है, ले लिया। विश्व भ्रमण करना है, कर लिया। दारू पीना है, पी लिया। झूम के 4 बार गिरना है, गिर लिया। छमिया चाहिए, मिल गई। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। कहीं तो जाके रुकेंगे ना, कहीं तो स्टैग्नेंट आएगा ना। एक व्यापारी हमेशा, व्यापारी का विजन हमेशा इन सब मेनकाओं से दूर रहता है, क्योंकि इंद्र भगवान को हमें हमेशा गद्दी पसंद था। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जितने लोग हैं, किन्हीं के घर पे इंद्र भगवान की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको अपने गद्दी से लालच था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथ को छाया नहीं, फल लगे। ज्यादा बहुत अच्छा स्वर्ग बना देंगे तो उस पे अटैक का खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन अगर लोगों को दिल में स्वर्ग बनाएंगे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग का एक रूल जो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है, तब तक आपके पास पैसे आ ही नहीं सकते। तो आप लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं, ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं, लगता है कभी कि जब तक आपका मन ही खुश नहीं है, जब तक पेट भरा हुआ नहीं है। हमारे गुरुदेव साहब कहते हैं कि जिस दिन व्रत करना हो उस दिन सबसे ज्यादा खाओ। बोलते हैं क्यों? बोले यार, भूखा पेट जाओगे तो पता चलेगा भाई कब 6 बजे आके हम खाना खाएंगे, तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। भूखे भजन ना होत को पाला। तो सबसे पहले आत्मा रक्षित धर्म, आत्मा की रक्षा करके ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइम फ्रेम। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है कि मैं किस तरह का ट्रेड करूं। मैं एग्रेसिव ट्रेड करूं, मैं आवरली ट्रेड करूं, मैं डेली ट्रेड करूं, मैं वीकली ट्रेड करूं, या मैं मंथली ट्रेड करूं। तो आपका क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्योंकि हमने भी इतना साल को क्वेश्चन झेला है, आपका जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन बताते हैं, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, ये क्वेश्चन आता है ना। एम आई राइट? कि सर जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वही। हम कहते नहीं, पैसा तो सबसे ज्यादा वीरप्पन बन जाओ, पैसा सबसे ज्यादा आप ओसामा बिन लादेन बन जाओ। पैसा नहीं, सबसे ज्यादा शांति किसमें है। जब तक दिल संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आप अपने एक्सपोनेंशियल लेवल पे प्ले ही नहीं कर पाएंगे। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि व्यापारी अगर 24 घंटा बिजी रहेगा तो व्यापार कैसे कर पाएगा। हम लोग ट्रेड करने नहीं आए हैं। हम लोग को लगा बैठे बैठे क्या करें। देखिए, ट्रेडिंग में दो तरह के लोग आए, ट्रेडिंग में दो तरह के लोग आए। पहले पहले लोग वो आए जो, जिनको कुछ, जिनके पास, मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्रेडर बताता हूं मैं आपको, जो आपने डिसाइड किया। जो जुआरियों का ग्रुप था, वो किसने क्या डिसाइड किया। कौन कौन ट्रेडर बने, कौन कौन स्टॉक मार्केट में, कौन कौन आए स्टॉक मार्केट में, किसने किसने एंट्री लिया। पहला एंट्री उन्होंने लिया जो कि बिल्कुल, पहला एंट्री उन्होंने लिया जिनके पास बिल्कुल टाइम था, मतलब पहला रिटायर्ड। इनको लगा यार 60 का तो हुआ हूं, उम्र मेरी 80 की है,
अब 20 साल क्या करना है, रिटायरमेंट का पैसा मिल गया है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है जहां पे कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ करना बस हमें काम चाहिए था, हमें बस एक काम दे दो। और इस रिटायरमेंट के चक्कर में ना इसका प्रोज देखा ना कॉज देखा, और गए यहां पे ट्रैप में फंस गए। ये जाल था। जाल तब तक है जिस जाल को हम समझ नहीं पाते हैं। आप बात करें टाइम फ्रेम की, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, तो पहले लोग वो हुए जो कि एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे अपने रिटायरमेंट तक, और रिटायरमेंट के बाद कुछ उंगलीबाजी करने की मूड में आए, बोले मैं तो अपने जीवन में सुपर सक्सेसफुल हूं। स्टॉक मार्केट में दूसरा जो सबसे बड़े जो लोग आते हैं, वो आते हैं बड़े कंपनी के सीईओ, अच्छे डॉक्टर, सीईओ। मैं बताता हूं सर आपको, मैं पूरा रिसर्च करके बैठा हूं, क्योंकि डॉक्टर जो बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े कंपनी में अच्छा एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं, इनको एक घमंड होता है अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, कि अरे यार, आई एम द डायरेक्टर ऑफ केपीएमजी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ फला, आई एम द डायरेक्टर ऑफ डिलवाइट, आई एम द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये वो फला ढिमका लंद फन बला बला बला। और ये अपने घमंड में पूरी तरह से चूर होते हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं कि दुनिया में हर एक का बाप होता है। आ रहा हूं, रुक जाओ अजीत, आ रहा हूं, आ रहा हूं, धैर्य। ठीक है। तो आप यहां पे आके ये ये दूसरे सबसे बड़े लूजर होते हैं, क्योंकि ये गाना गाते हैं बाद में, क्योंकि ये हमसे पूछते हैं हम किस तरह के ट्रेडर बने। तो छुपाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता हमने कितना गवाया है, वो है ना। और उसके पहले जो गाना गाते हैं जो लोग एक्सीडेंटल ट्रेडर बने, वो क्या गाना आता है, ये दिल कहीं तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। दिल को लगाना पड़ेगा, दिल नहीं लगाओगे तो पैसे के जल लग जाएंगे। ठीक है। आगे। तो ये ये इनका मेंटल स्टेटस, ये उस घमंड में चूर होते हैं कि ये किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बातों को नहीं। तो ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह के ट्रेडर हैं, क्योंकि इनका मेंटल लेवल ब्लॉक है, अपने घमंड में चूर है पूरी तरह से। मैं भी था, 2 साल मैं भी रहा हूं, मुझे ही पता है पोस्ट का क्या घमंड होता है, मैंने देखा है। हमसे ज्यादा ऐश्वर्य किसने देखा होगा, टीन एज जब खत्म हुआ, प्राइवेट चार्टर से घूमना, लंदन न्यूयॉर्क ऐसे करना जैसे मैं दिल्ली और पटना घूम रहा हूँ। दिल्ली पटना में इनफैक्ट ज्यादा समय लगता था ट्रेन से उस वक्त। उस वक्त दुनिया भर के बड़े बड़े, उस वक्त में जाता था रेवन हाउस, उस वक्त में जाता था हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उस वक्त इन द ईयर ऑफ 2008 और 9 की मैं बात बता रहा हूँ। उस वक्त मैं अफगानिस्तान जाता था, बड़े लेवल पे लीड करता था, किसी का कोई रिपोर्टिंग सेल नहीं था। तो हमसे ज्यादा ऐश्वर्य दुनिया में किसने देखा होगा। जब हमारे पेरेंट्स सही से रिजर्वेशन पे नहीं चले थे, मैं फर्स्ट क्लास की फ्लाइट से चलता था, चार्टर से चलता था, जहां भी जाना होता था 100 माइल से ऊपर हेलीकॉप्टर का यूज करता था, इन सिटी आर्मर का यूज करता था, कॉन्वॉय। हमसे ऐश्वर्य किसने देखा इस कम उम्र में। लेकिन वो घमंड चूर चूर हो गया जब मार्केट में मैं आया। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। और तीसरे वो लोग जो जिनके पास जो जॉबलेस है, इसमें स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, इनके पास काम नहीं है, या जितना ये काम कर पा रहे हैं, तो ये भी अपनी, ये तीनों कैटेगरी के लोग हैं। इसमें लेडीज आ गई, स्टूडेंट्स आ गए, एक नौजवान जो तैयारी कर रहा है, सोच रहा है मेरे घर का कुछ पॉकेट खर्चा निकल जाए। तो ये सारे कैटेगरी के लोग जो हैं, ये सारे कैटेगरी के लोग हैं, ये सब अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। किस्मत आजमाने से ट्रेड होगा। जब किस्मत आजमा रहे तो थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे कि मैं डेली ट्रेडर हूं, वीकली ट्रेडर हूं, मंथली ट्रेडर हूं, स्विंग ट्रेडर हूं, एग्रेसिव ट्रेडर हूं, किस तरह का। अब जब ये स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो सबसे पहले सब लोग चौके छक्के मारने के मूड में आते हैं। पैसा लगाया नहीं, मतलब अभी अभी आपने कुकर चढ़ाया नहीं कि बस सीटी बच जाना चाहिए। वो
हेड टू गेट, शादी किया नहीं कि बच्चा हो जाना चाहिए, हेड टू गेट। क्या है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। हमारा प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मैं मानता हूं कि 3 महीने तक आदमी हैंडीकैप हो जाता है, लेकिन एक बात समझिए आप पूरी तरह से, क्या आप भी किसी इसी कैटेगरी में या थे या नहीं थे? पटना में सब लोग गवाह के तौर पे होंगे, पटना में जो होंगे। सर आप कहते हैं परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन वो है जब एक लिट्टी चोखा बेच, आप क्लास में बच्ची बैठी हुई है, लिट्टी चोखा बेचने वाला बोलता है कि मैं 50,000 का प्रोसेस पूरा किया, उसको बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन इसको बोलते हैं। हमसे बहुत सारे लोग आए फास्ट चलिए, मैंने कहा भाई फास्ट चलना नहीं आता है, कोई और ढूंढ लो, क्योंकि मैं इतना कमिटमेंट करके सबको लाया हूं। और एक चीज, नहीं हो इसकी तो गारंटी नहीं ले। मैं तो साफ कहता हूं कि नहीं कैसे होगा। एक एक आदमी सक्सेसफुल होंगे। और एक लाइन इसके बाद में टेक्निकल शुरू करता हूं। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग अच्छा इंसान कैसे बनाता है, उसका उदाहरण देता हूं। अगर आप एक सोने की दुकान खोलते हैं, बगल में एक और सोने की दुकान खुल गई, बगल में एक और सोने की दुकान खुल गई, तो आपका फोकस धंधे पे कम, कंपटीशन को बचाने में ज्यादा रहता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन होता है, प्रोडक्शन का बिजनेस, कैसे माल आएगा, कैसे माल जाएगा, लॉजिस्टिक का, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। एम्प्लॉय के प्रति भी निगेटिव होता है कि भाई ये चोरी तो नहीं कर लेगा गले से। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, अगर आपको एक ट्रेड मिला तो तुम भी लूटो अभिषेक, तुम भी लूटो अमन, आप भी लूटिए और हम भी लूटेंगे, हम सब मिलकर लूटेंगे। तो भाईचारा किसको कहता है? हम सब मिल बांध के खाते हैं। तो ये अच्छा इंसान बनाएगा या नहीं बनाएगा? अच्छा इंसान तब बनाता है जब हमारे दिल में किसी भी प्रकार का शंका संदेह ना हो। जॉब में हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति सिखाई जाती है, कैसे कर सकते, चाहे किसी पोस्ट में फर्क नहीं पड़ता, दुनिया किसी देश में हो, जब तक आप कर रहे हैं तब तक आप परफेक्ट है। जिस वक्त करना बंद कर दिया, आपके पीछे पॉलिटिक्स चालू। तो अब डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, क्योंकि ये तो पता चल गया कि हम सब लोग कूदे कुदाए लोग हैं, क्योंकि हम प्लान करके कोई भी नहीं आए, प्लान करके कोई भी नहीं आए। मैं जोन भी दूंगा, मजा ना आ जाए तो बताइएगा, ठीक है? तो एग्रेसिव ट्रेडर का जो लाइफ होता है, ये 15 मिनट का होता है। कितने का? 15 मिनट का। आवरली ट्रेड का जो लाइफ होता है, वो होता है 75 मिनट का। डेली ट्रेडर का जो लाइफ होता है, ये होता है 1 डे का, मतलब अगर आज आफ्टरनून तो कल आफ्टरनून तक। वीकली ट्रेडर का जो लाइफ होता है, ये वन स्विंग ट्रेडर का 1 वीक तक, इसको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं, स्विंग, यस, WING, स्विंग। और मंथली ट्रेडर का जो लाइफ होता है 1 मंथ का। ये हमें पता चल गया कि दवा की एक्सपायरी कितने दिनों में होगी, दवा की एक्सपायरी कितने दिनों में होगी। अब एक चीज देखिए, एक बात समझिए कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो बोलिए एक दिन में अगर हम इंडियन मार्केट में 1 डे की बात करें, तो 1 डे की बात करें तो हमारे पास कितने कैंडल बनेंगे? 25 × 15, तो एक दिन में 25 कैंडल बन गया। जब कैंडल्स को हम ब्रेक करेंगे तो नंबर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन छोटा बच्चा मैच्योर हमेशा कम होता है। सबको चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा। देखिए शेर, अभी सर से बात, सर शेर कभी, शेर को देखे हो कि जैसे कि आप देखे होंगे कि गाय का झुंड चल रहा है, 100-200 गायें चल रही है, भेड़ियों का झुंड चल रहा है, भेड़ का झुंड चल रहा है, शेर का झुंड चलते देखे हो कि 500 शेर एक झुंड में चल रहा है, एक शेर आगे 500 शेर उसको फॉलो कर रहा है। शेर कभी झुंड में नहीं चलता। शेर का कभी देखे हो, चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहा हूं, कि शेर हर वक्त शिकार नहीं करता। शेर को कभी देखे हो, चलो जी आज घास खा लेते हैं, नहीं खाता है, भूखा मर जाएगा मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। और ये रिकॉर्ड करता है कि शेर भूखा भी नहीं मरता, वो शिकार कर ही लेता है।
वो साइलेंट मोड में बैठा रहेगा, मान में चिपक के, वो शिकार कर ही लेगा, हर हाल में कर लेगा। तो अब आपको अगर, हाँ मोटू पतलू में खाता है, गाजर भी खाता है मोटू पतलू, हाँ वो तो मैं भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको अगर शेर बनना है तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करना पड़ेगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि मैं कौन सा ट्रेडर बनूं। मंथली ट्रेडर में आपको समस्याएं क्योंकि मंथली ट्रेड में एक साल, एक महीने में एक या दो ही ट्रेड आएगा। कितना? एक महीने में एक या दो ट्रेड। वीकली ट्रेड की जब बात करते हैं तो एक हफ्ते में एक से दो ट्रेड। डेली ट्रेड की बात करते हैं तो एक दिन में एक से दो ट्रेड। आवरली ट्रेड की बात करते हैं तो हर घंटे एक से दो ट्रेड। और एग्रेसिव की बात करते हैं तो आए नंबर ऑफ ट्रेड तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इतने कम समय में आप सोने को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो इसका हम जो भी जोन एक मिनट में मार्क हो रहा है, किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस जोन का टारगेट अगर 15 मिनट के अंदर आपको नहीं मिला तो समझिए कि आप फंस चुके हैं। 75 मिनट्स जो आवरली ट्रेडर है, ये जोन हम लोग मार्क करते हैं 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। इस जोन का टारगेट अगर 75 मिनट्स में नहीं मिला तो समझिए आप फंस चुके हैं। डेली ट्रेड का जोन हम मार्क करते हैं 15 मिनट पे। अगर इस जोन का टारगेट एक मतलब 12 ट्रेडिंग घंटे के अंदर नहीं मिला तो फंस चुके हैं। 15 मिनट पे, 10 मिनट पे अगर कोई जोन मार्क करते हैं तो वो जोन हमारा हर हाल में एक दिन के अंदर क्लोज होना चाहिए। वीकली ट्रेड जो जोन हम मार्क करते हैं 1 आवर पे, 2 आवर पे, ये जोन हर हाल में एक हफ्ते के अंदर या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस के साथ हर हाल में क्लोज होना चाहिए। और मंथली ट्रेड विद इन 1 मंथ 1:5 अगर नहीं दिया, सॉरी 1:10 अगर नहीं दिया तो समझिए हम फंस चुके हैं। तो टाइम फ्रेम में क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं इन सब में डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली ये सेशन थोड़ा सा एडवांस में लुक करता हूं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक इन्वॉल्व है और एक इस टॉपिक का नाम है रेंज। इस टॉपिक का नाम है रेंज। और रेंज रेंज का टॉपिक बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो हम बात करते हैं रेंज, ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज। ये इस हर एक का मल्टीपल काम है। जैसे कि एक स्त्री किसी के लिए, जैसे मैं एक पुरुष हूं तो मैं किसी के लिए बाप भी हूं, किसी के लिए बॉस भी हूं, किसी के लिए पुत्र भी हूं, और किसी के लिए बदमाश भी हूं। किसी के लिए कोई मुर्गा भी बना देता है, कोई बेवकूफ भी बना देता है। तो मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव चेंज नहीं हुआ। बुलेट सबके लिए एक है, इसको नहीं पता किसको लगने जा रहा है। आप उस बुलेट से या तो देश की रक्षा कर लीजिए, रक्षक बन जाइए, या तो भक्षक बन जाइए। बुलेट को नहीं पता, स्टॉक मार्केट को नहीं पता किसकी शक्तियों का इस्तेमाल आप कहां करने जा रहे हैं। ठीक है। नाउ कह रहे हैं सर इंट्राडे प्लीज, अजीत भाई थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। नाउ तो ये हमारा चार्ट है। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मुझे इंट्राडे करना है, इंट्राडे करने में और बड़े करने में अंतर क्या है। अगर आप सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड कीजिए ही मत, आप क्या कीजिए, एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी जिसको बोलते हैं नो ट्रेड। आज से आपको इस कैटेगरी में आना है। बोले पागल हो गए हो क्या यार रवि भाई, मैं इसी के लिए आपके पास आया हूं। मैंने हाँ, जब पुराने जमाने में, देखिए रामानंद सागर जब बोले ना कि मैं, अगर सच्चाई से देखा जाए, जो लोग हिंदू धर्म से यहां बिलोंग करते हैं,
हिंदू शास्त्र का एक्चुअल नॉलेज आज भी आपके दिमाग में अगर रामायण का पिक्चर आता है तो अरुण गोविल का चेहरा सामने आ जाता है। अगर श्री कृष्ण भगवान का चेहरा तो स्वप्निल का चेहरा सामने आ जाता है। तो हिंदू शास्त्र हिंदू को हिंदुत्व के शास्त्र के बारे में बताने वाले रामानंद सागर थे। तो वही है कि सब लोग बता रहे थे ये है हिंदुज्म, ये है हिंदुज्म। तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, नहीं चलता तो बैंकरप्ट बर्बाद हो चुके थे। और आज भी 1990s का रिकॉर्ड किया हुआ रामायण, वो हनुमान जी वो क्या इफेक्ट दिए होंगे, किस तरह के क्रिएटिविटी लगाए होंगे सोचिए। और आज भी जो पवित्रता जो मधुरता वहां नजर आती है कहीं नजर नहीं आती है। तो किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ा धनुष। मानते इस बात के? सर सच सच बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शॉर्ट सेल में पूरा टारगेट मिला है, वो 15 मिनट में। बाद में बात करते हैं, मिलता है आगे। तो ये सबसे पहला काम क्या करना है, नो ट्रेड। और नो ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। ट्रेड ना करने का बहाना, से नो टू ट्रेड। क्या करना है? ट्रेड को ना बोल दिए, बोले पागल हो गए हो। से नो टू ट्रेड, से नो टू ट्रेड। तो आप बोलेंगे कि आप गलत बात कर रहे हैं, मैं ट्रेड को ना बोल दूंगा तो फिर मैं यहां किस लिए हूं? ठीक है, मैं एक बात, रुको जी। बोरिंग कैंडल डे एंड में क्यों बनती है? बोरिंग कैंडल दिन में ही बनता है, आपने ढूंढा नहीं। मैं आप दिखाता हूं ना। तो मैं एक एग्जांपल्स आपको देता हूं कि अगर आपने ट्रेड में इंटर कर लिया तो अगर आपको मान लीजिए, जब हम कुंवारे होते हैं ना तो सारी लड़कियां आइटम नजर आती है, बस किसी से भी शादी हो जाए। और एक बार अगर हो जाती है तो सब काली जी नजर आने लगती है। सॉरी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैं शेयर करना चाहता था, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस था विच आई वुड लाइक टू शेयर। तो हमें लगता है ना थोड़ा सा और रुक जाते अच्छी वाली मिलती। हालांकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं मैंने जोन बहुत अच्छा ढूंढा था। तो ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए, क्योंकि एक बार ट्रेड में अगर गलत ट्रेड में भी अगर आपने एंट्री लिया तो चाहे आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाइए, चाहे आप जिस प्राइस, फॉर एग्जांपल 1000 के प्राइस पे एंट्री किए और 1000 के प्राइस पे अगर आप एग्जिट भी कर गए, फिर भी आपको इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट टू कॉस्ट में भी पहला कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट, और तीसरा कॉस्ट मेंटल कॉस्ट, और चौथा कॉस्ट इकोनॉमी डिवैल्यूएशन कॉस्ट। तो चाहे आप ट्रेड से निकल जाइए, क्या ब्रोकरेज आपका पैसा लौटाएगा? क्या गवर्नमेंट एसटीटी लौटाएगी? गवर्नमेंट जीएसटी लौटाएगी? सेस लौटाएगी? आपका पैसा पड़ा रहा 6 महीने तक, उस पैसे में सेम प्राइस पे निकल गए, तो इम्पैक्ट में जो दिमाग पे असर पड़ा या पता नहीं क्या हुआ, कितने रातों की नींद खराब कर ली, वो लौटेगा। और आपका पैसा हर दिन घट रहा है तो वो निकलेगा। तो चाहे आप कुछ कीजिए मत कीजिए, अगर आपने ट्रेड एंट्री कर लिया तो इतना कॉस्ट आपको दे के ही निकलना पड़ेगा। तो बेहतर बेहतर आप ट्रेड को थोड़ा सा शुरुआत में मत कीजिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैंने क्या कहा, सेशन तो हम 45 मिनट खत्म कर देंगे साहब, मुझे तो 46वां मिनट नहीं चाहिए सेशन के लिए। लगता है, क्या लगता है कि हम पहले तो दो तरह का पिताजी, या तो फिर कहते हैं ना करके सीखो, या फिर सीख के करो।
करके सीखेंगे, फॉर्मूला होगा तभी तो। अगर करके सीखो, तुम्हें डॉक्टरी का नॉलेज नहीं, किसी का तुम पेट फाड़ दोगे, तो करके सीखना सही है। तुम्हें हथियार चलाना नहीं आता, तुम बॉर्डर पे चले गए, करके सीख सकते हो? गलत पढ़ाया गया हमें। सीख के करना चाहिए, चाहे बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम। बेसिक वही रहेगा, चाहे उसको किसी तरह से घुमा लीजिए, बेसिक वही रहेगा। जो लोग हमको पिताजी का, सब दुनिया में सब कर करके सीखता है। कर करके आप तब सीखते हैं, आप गलती कर करके एक बुक तब लिख पाए जब आपको बेसिक एबीसीडी का पता था। अल्फाबेट्स नहीं पता था, बुक कैसे लिखने का सपना देख रहे हैं आप? यू डोंट नो द अल्फाबेट्स, कि अल्फाबेट्स काम नहीं कर रहा है। मानते हैं मेरी बातों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? तो बेसिक के बिना आप नहीं जाएंगे। तो आप टाइम फ्रेम क्या सेलेक्ट करने आए हैं? आपको सबसे पहले कॉस्ट देना पड़ेगा मार्केट को। और जितने लोग हैं, इनमें से कोई भी आपकी कॉस्टिंग को लौटाएगा नहीं। मैं, मुझे तो 4 गाली दोगे, हम लौटा देंगे, लेकिन गाली देने के बाद बोलो कि बंदूक से गोली मार देंगे, मैंने कहा भाई आज ही लेके चल जाओ, ऐसी नौबत क्यों आएगी? मान लो हम लौटा देंगे, लेकिन मार्केट, गवर्नमेंट आपका एसटीटी टैक्स वैक्स सब कुछ लौटाएगी, ब्रोकर आपका पैसा लौटाएगा, कितने से लड़ोगे? और सबसे लड़ लोगे, लड़ने में तो मेंटल एनर्जी जाएगा आपका, हमसे भी लड़ने में मेंटल एनर्जी जाएगा आपका। मानते हैं? हेलो, थैंक यू। तो मैं जो ट्रेड करता हूं, डेली और स्विंग, मैं ट्रेड करता हूं डेली और स्विंग। अब आप बोलते हैं रवि भाई डेली और स्विंग क्यों? डेली और स्विंग क्यों? आवरली और स्विंग क्यों नहीं? आवरली तो हर हर घंटे ट्रेड मिलेगा, हर घंटे ट्रेड मिलेगा, घंटे में घंटा भी नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूं उल्टा सीधा सब प्रयोग करने का, लेकिन ये सच्चाई है। वी आर नॉट हियर टू लर्न द बुकिश नॉलेज। डेली ट्रेड्स में हमें, आवरली ट्रेड्स में इसलिए नहीं करता हूं कि मैं सिस्टम पे नहीं बैठ पाता हूं। एक सज्जन बोल रहे हैं कि ड्राइविंग की तरह है। अरे ड्राइविंग तुम तभी करोगे जब तुमको बेसिक नॉलेज, कौन सा गियर है, कौन सा क्लच है, कौन सा एक्सलेटर है, कौन सा ब्रेक है। और दो चार बार किसी को चलाते देखे तभी तो आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। कि आप कभी आप पे गाड़ी नाम की जहाज उड़ा लोगे? चलो आज तुम्हें जहाज दिया, उड़ा लोगे आज? तुम इसलिए गाड़ी ठोक भी इसलिए पाते हो क्योंकि गाड़ी आपने किसी को चलाते देखा है। मैं आज A380 बोलता हूं, चलो भाई उड़ाते हैं A380, उड़ा लोगे? पता है केबिन प्रेशर कैसे चेक करते हैं, एयर प्रेशर कैसे चेक करते हैं, टायर को लिफ्ट कैसे करते हैं? सिर्फ खींचा, जहाज उड़ गया। बेसिक नॉलेज तो जरूरी है ना। नाउ, तो हम करते अभी जो हम नॉर्मली हर समय के लिए, मैं जिस ट्रेडिंग की बात करता हूं, और मैं हूं आपका स्विंग ट्रेडर। तो अब इस ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन, की एग्जीक्यूट इस ट्रेड को हम कैसे करें। पहले पल्स को थोड़ा साइड करते हैं, एग्जीक्यूट इस ट्रेड को कैसे करें। कुछ लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि रवि भाई, क्या बोरिंग कैंडल सिर्फ मॉर्निंग में ही बनता है, या क्या बोरिंग कैंडल सिर्फ 3:15 में ही बनता है? मैंने कहा जिसने ही बताया वो गलत बताया। ना बोरिंग कैंडल सिर्फ मॉर्निंग में बनता है, और ना ही बोरिंग कैंडल सिर्फ इवनिंग में बनता है। बोरिंग कैंडल हर समय पे बनता है, और बोरिंग कैंडल हर समय का चलता है। मैं कुछ चार्ट दिखाता हूं आपको, क्योंकि होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट लॉग आउट कर दूं। लॉग आउट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रेड लेते हैं, जीबीपी यूएसडी।
और अब मुझे ट्रेड करना है। तो 1 मिनट का चार्ट। कस्तूरी कुंडल बसे मृग रहे भरमाए। अब आपको साफ दिख गया कि यहाँ पे एक जोन है। चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल जोन। कस्तूरी कुंडल बसे, ये जोन सही नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल जोन। आपको मैं लिख देता हूं 30 सेकंड पे, 15 सेकंड पे। यहाँ पे देखिए एक जोन दिखा। मैं जब दिखाता हूँ सब कुछ दिखेगा। मैं जब दिखाऊंगा ना आपको तो सब कुछ दिखेगा। मेरे सेशन को सिर्फ समझिएगा। अब इस जीबीपीएसटी को मैंने कुछ मिनट के लिए यहां बांध दिया है। यहां बांध दिया मैंने कि जमूरे अगर ऊपर जाता है तो इसको टच करके नीचे आना, अगर नीचे आता है इसको टच करके ऊपर जाना। अब जमूरा कंफ्यूज कि यार ये आदमी बात कैसे करता है, ऐसे कोई बात करता है। मैं 2400 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट में बोल रहा हूँ, मुझे जमूरा बोल रहा है। ये हमारा यूरो यूएसटी और 1 मिनट का चार्ट। अब मैं इसको बोलता हूँ जमूरे। अगर जमूरा इस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो जमूरा हर हाल में, जमूरा उधर नाच रहा है। दोनों जमूरे को उधर पकड़ के लाओ जरा। ठीक है। हमको क्लास करने के लिए नहीं दिया कि पापा हमको दिए। तुमको क्लास करने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम बच्चे बदल देंगे, पिकलू टेंशन ना लो। देखो एक डायलॉग देता हूँ बेटा, इफ यू वेदर लाइक इट और नॉट। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। ठीक है। किसने कूटा तुमको? कुटाई होगी ना। आई लव इट। जाओ, मैं बाद में हाईकोर्ट में बुलाऊंगा। 10:30 मिलता हूँ मैं तुमसे। पिकलू की कुटाई हो गई है, फैसला भी मुझे ही करना है। हमने किया। नाउ तो अब अगर इसमें हम बोले हैं कि जमूरे अगर इसको क्रॉस किया फिर तो, और कितना 1 मिनट का चार्ट, अभी हम पीछे कुछ देखे ही नहीं है और इसको बोलते हैं जमूरे नीचे आ, तो कुछ तो बात होगी, तभी तो जमूरे को मैं नीचे आने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे तो ही बोल दिया। क्योंकि ये मैं बताया था कि मैंने 28 मई का, और रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग 7 दिन तक ही होता है। 28 मई का एक क्लास था जिसमें ये हमारा एक पिविट का हमने क्लास लिया था। और इस पिविट को जब, इस लाइन को जब तक ब्रेक नहीं तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो फाइनली इट हैज टू कम डाउन। ये मेरा था टेस्ला। मैं आपको साथ में पढ़ाता भी चलूंगा। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ 1 मिनट पे करो भाई, क्यों एग्रेसिव। ये हमारे टेस्ला का एक, अच्छा टेस्ला को सॉरी, ये हमारा एक चार्ट में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में लेता हूँ आपको क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, और मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कमोडिटी का क्लास नहीं ले रहा हूँ। क्रूड ऑयल, CRUD, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का ये हमारा चार्ट है MCX का। और इस क्रूड ऑयल का हमारा चार्ट है। और हम सिर्फ देते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई चार्ट देखते हैं, कहीं से कुछ चार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, 30 सेकेंड, देखिए यहाँ पे कुछ जोन है। फिल डन, फिल दिस वन। 30 सेकेंड्स, कहां से नीचे आएगा? जमुरा, यहाँ पे इसको एक जोन मिला। आपने कभी ऐसे मेहनत किया है क्या? और अगर इसको ब्रेक ब्रेक नहीं करता तो नीचे आएगा। मार्केट में हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस मार्केट का पहले से प्री डिफाइंड है। जो लोग कहते हैं नो वन कैन अंडरस्टैंड द मार्केट, वो गलत है। जो लोग कहते हैं नो वन कैन अंडरस्टैंड, अच्छा थोड़ा सा फॉरेक्स में और उसमें ना और एडवांस रूल लगता है, तो पहले ये तो कर लो, तो ग्लोबल सोचना। पहले ये तो कर लो, एक तो पहले कर लो। मैं आपको सिर्फ चार्ट देख, अब देखिए बहुत देर हो गई। मैं सिर्फ 15 और 30 सेकंड के चार्ट पे जब दिखा रहा हूं, अब देखिए इसकी हिम्मत नहीं है इस लाइन को क्रॉस करने के लिए। मान लीजिए ये बड़ा चार्ट होता, इसकी हिम्मत नहीं, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं कौन सा लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया। अगर जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक सीताहरण नहीं हो पाएगा।
अगर क्रॉस नहीं करेगा हर हाल में इसको नीचे आना पड़ेगा, अगर क्रॉस नहीं किया तो। क्योंकि मैं बहुत कम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, मुझे 2-3 मिनट चाहिए था। हमने बात किया GBP USD। अब इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये आपके सामने था कि ये मैंने ऐसे किया था ना, आ गया। ये मैंने एरिया खींचा था ना 1 मिनट पे, आ गया। लाइए तो पहले, चलेगा नहीं चलेगा सेकेंडरी, क्योंकि सबसे पहले जोन को उस एरिया में लाइए। और जोन जब तक उस एरिया में नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे। यूरो यूएसडी को मैं बोला भैया ऊपर मत जाओ, पहले इसको चैलेंज तो कीजिए, तुम जाओगे किधर। और सिर्फ देखिए मैं 30 सेकेंड्स और 1 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे बैठा हूं, कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं। until unless GBP USD will not cross this area it will come down। 15 मिनट का समय देते हैं इसको। क्रूड ऑयल, मैं आपको मल्टीपल चार्ट ले रहा हूँ, 1-2 चार्ट। क्रूड ऑयल का अगर नीचे आएगा तो यहां तक आना पड़ेगा। तो एक चार्ट पे हो सकता है, 2 चार्ट पे हो सकता है, अगर मल्टीपल चार्ट्स पे सेम चीज को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। और एरो खींच पहले, तो हम जो भी बातें करते हैं व्यापार में, होने के पहले बात करते हैं, होने के बाद बातें नहीं करेंगे। होने के बाद बात। और एक चीज, इतने कम नॉलेज के बेसिस पे आप फॉरेक्स ट्रेड मत कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, फॉरेक्स इज इलीगल इन इंडिया। 3 साल का नॉन बिलेबल वारंट है, फेमा का गाइडलाइन उस पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ फेमा गाइडलाइन उस पर अप्लाई होता है। तो ये सब बातों को सोच के, एक भी, चाहे मर्डर तुम 1 करो चाहे 10 करो, सजा वही होनी है। तो मर्डर करने से पहले सोच लेना, रूल ब्रेक करने से पहले सोच लेना। बिहार में दारू पीना इलीगल, दिल्ली में पीना लीगल, गुड़गांव में पीना लीगल। तो कहां पी रहे हो ये डिपेंड करता है ना। तो अब हम जो बातें करते हैं कि आप ट्रेड कीजिए, अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन में सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, एग्जीक्यूशन में हमको क्या क्या हथियार चाहिए। एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सबसे पहले जब भी आप चार्ट ढूंढने जाइए, तो चार्ट ढूंढने से पहले क्या करना है, चार्ट मत ढूंढिए, चार्ट को मत ढूंढिए, अपने अंदर बैठे हुए इंसान को ढूंढिए कि मैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो जंग जीता जाता है ना, अपने आप से जाता है। अगर आप अपने आप से जंग नहीं जीत पाए तो आप किसी से जंग नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहला जंग अपने आप से जीता जाता है। तो मन पे कंट्रोल करने के लिए चार्ट आप उस वक्त देखिए जिस वक्त आप सबसे ज्यादा जॉली मोड में हो। अगर थोड़ा सा भी मूड 1% भी इधर और उधर, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, इसमें आप एम्प्लॉय भी खुद, छोटू भी खुद, अकाउंट भी खुद, मैनेजर भी खुद, सब कुछ आप खुद ही हैं। तो आप मल्टीपल पर्सनालिटी का रोल अदा करते हैं ट्रेडिंग में। मल्टीपल पर्सनालिटी का जब रोल अदा आप करते हैं, तो उस वक्त कुछ ना कुछ आपसे गलतियां होगी। ट्रेडिंग तब कीजिए, चार्ट तब ढूंढिए जब आप पूरी तरह से बिल्कुल जॉली मोड में हो। जॉली मोड मतलब बिल्कुल, अब आपको लगता है मैं अब आज दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। और जब तक वैसा नहीं होगा तब तक ट्रेड, आप एक व्यापार करने जा रहे हैं, आपको नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। नौकरी में आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि आपको सिर्फ इतना 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 काम करना है, बस हो गया, 5 बजे ऑफिस चले जाओ। व्यापार में अब बिजनेस मैन नेवर स्लीप। अब व्यापार करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे किसको खुश करने के लिए आप करेंगे। यहाँ पे गलत करेंगे आपका चार्ट आपको रिपोर्ट देगा, सही करेंगे आपका चार्ट आपको रिपोर्ट देगा, जो भी करेंगे चार्ट आपको इमीडिएटली रिपोर्ट दे देगा। स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता है, खुद आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस आपको अपना आपका रिपोर्ट कार्ड दे देगा। और इसका रिपोर्ट कार्ड अगर अच्छा चाहिए, अगर इस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अगर आपको अच्छा चाहिए, तो एक काम करना होगा कि आपको चार्ट तब तक नहीं छूना है जब तक आप पूरी तरह से खुश हैं। अगर आपको, आप प्रेशर में हैं, जिस जो प्रेशर में है, तो आप कोई भी ट्रेड लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल होता था, याद है, एक प्राण करके एक विलेन होता था हमारा कबर एंथोनी में। तो वो फिल्मों में दिखाया जाता था कि लोग मर्डर उस वक्त करता है, अच्छा आदमी, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है,
जाओ तुम इसका मर्डर करके आओ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। विलेन बोलता था ना, बोलता था ना। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? वो इंडियन ड्रामा, याद है ना? और वो फिर मर्डर करता था। देखिए बाजार को तो जिस इसी तरह से नचाना है जी। और रुकिए, तो मैंने क्या कहा, जब तक जमूरा, इस लाइन को तो जमूरा नीचे ही रहेगा। जमूरे पे पूरा कंट्रोल रखना है आपको। जमूरे को पूरे अपने कंडीशन के हिसाब से नचाना है। जैसे दुर्गा पूजा हमारे बिहार में मैं जाना इसलिए बंद किया, लास्ट ईयर गया था क्योंकि वहां पे सामने माता दुर्गा का मूर्ति लगा देगा और इधर छमिया नचाएगा। ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं करती है। बच्चों बजाओ ताली इफ यू लाइक दिस, इफ यू लाइक दिस मैं क्लैप। और खैर तुम्हें शर्म आता, इंटरेस्टिंग, पहले देखो तो। ओहो, तो ताली बजाने का कमाल देखा? ताली पहले बजाते, पहले ही नीचे जाता। और दिस इज लाइव क्लास, दिस इज नॉट ए रिकॉर्डेड क्लास। 9:28 मिनट 11 सेकेंड, हमारा घड़ी आपका घड़ी बिल्कुल सेम है। सो राजा पूजते देशे, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, ये हम भूमिका बांधते हैं क्लास में। ठीक है। और अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे? आप लोग एक चीज गौर नहीं किए हैं, चाहे आप मेरा 1 डे का अटेंड किए हैं, चाहे कोई भी, मैं सेशन को मजे करता हूँ, खो जाता हूँ सेशन में, बिल्कुल एंजॉय करता हूँ। अगर पिकलू इस वक्त इसका मर्डर भी कर दे तब भी उसको मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अलग दुनिया में हूँ। ऐसे बेचारे की पिटाई कहाँ लगती है उसको, तो उसको पता है कि जहां मैं फंस जाऊंगा तो रिहाई के लिए एक ही जगह जाना है। नाउ, और अगर भरोसा है तभी भगवान है, भरोसा नहीं है तो भगवान नहीं है। मुझे भरोसा था तो भगवान मिले, नहीं भरोसा था तो भगवान नहीं मिलेंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप कहते हैं मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करूंगा, अभी आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। यहाँ पे पिविट था, हमने सिर्फ इस पिविट को पॉइंट किया, बस हो गया मेरा काम। अब ये कहीं पे जाए हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा काम हो गया। जब तू आया जगत में, तुम रोए जग हंसे, और करनी ऐसी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। और आपको अपने आप को हंसाने के लिए कान को बंद करना पड़ेगा। चले आगे। अरे भाई थोड़ा सा 30 सेकेंड्स तक का था, थोड़ा थोड़ा रुको, रुको थोड़ा। मजा आया थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। इतना मजा लिटिल लिटिल में नहीं है, लिटिल लिटिल से ज्यादा मजा इस लिटिल लिटिल में है। और आप कहते रही भाई आप लाइव सेशन क्यों करते हो, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो? डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ एनर्जी वी कैन पुट इन रिकॉर्डेड सेशन? नो, नॉट एट ऑल। ये मजा है। और क्वेश्चन मत पूछिए, बिना पूछे सब कुछ बताऊंगा। अभी से एग्जाम्पल को दिखाना था, अब हो गया भाई। अब बच्चे सोचेंगे गेम मैनिपुलेशन, सर देखो किधर गया। बच्चे सोचेंगे गेम मैनिपुलेशन है, गेम मैनिपुलेशन नहीं है। दिस इज 100% प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल को करने में पैसा नहीं लगा आपका। ठीक है। हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, मैं उनको बोलता था सर लेट्स हैव, क्योंकि मैं कभी भी बियर वगैरह लेता था। आई यूज्ड टू हैव अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बियर। डिफेंस में मिलता था हम लोग को बेक्स का बियर, एक एक कार्टून, दो दो कार्टून। तो हमसे बार बोले बोले कि अमेरिकन होके बोलते हैं कि वाई ड्रिंक बियर। मैंने कहा बस ऐसे बैठे बैठे क्या करें। तो हमको बोलते हैं कि रवि, नशा ऐसा होना चाहिए जो कभी उतरे ही ना। ये तो सुबह उतर जाएगी, कौन सा ऐसा नशा पालू जो कभी ना उतरे? तो नशा है, मैं तो बढ़ गया, अब इन लोगों को बढ़ा के दम लूंगा। ये नशा, इस नशे में मैं जी रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं नशे में हूँ। मजा आ रहा है। आगे, आप कहते हैं लाइव सेशन, मैं तो आपको बोलता हूँ तो अब हम एक डेली चार्ट और एक वीकली चार्ट पे आपको एग्जीक्यूट करना सिखाते हैं।
एग्जीक्यूट करने पर सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखा जाए। पहला, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना सीखिए, पहला काम। लाइन अगर सही से लगाना आ गया ना आपको, तो आप कमाल कर सकते हैं। फिर गाना हम गाएंगे, किसमें मजाल जालिम की छेड़े दिलेर को, गर्दिश में मात देते हैं गीदड़ भी शेर को। आपका गर्दिश चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गीदड़ हैं, आप शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि आप गीदड़ हैं, गलत है, क्योंकि आप गीदड़ से पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूं, तो गीदड़ बोलेगा मैं भी गीदड़, तू भी गीदड़। शेर से पूछिए मैं क्या हूं, तो बोलेगा मैं भी शेर, तू भी शेर। आप किससे अपलिफ्टिंग की बात कर रहे हैं साहब? वो जो खुद अपलिफ्टेड नहीं है, वो जो खुद एलिवेटेड नहीं है, आप किससे एलिवेशन की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहला, लाइन मारना सीखिए। वो वाला लाइन नहीं जो स्कूल में मारते थे, वो लाइन मारना गलत है। लाइन मारना सीखिए, लाइन मार्क करना सीखिए। पहला लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वाह, क्या डायलॉग तुम देते हो पीयूष सर। शेर से डर नहीं लगता है, शेरनी से डर लगता है। ठीक है, ठीक है। आई लव इट, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद मार्क करना सीखिए, उसको मार्क करना सीखिए, वर्टिकल लाइन। नहीं आता है, मैं बता दूंगा ना, क्योंकि मैं अगर इतने दिनों तक बिना किसी ब्रोकर के साथ टच किए हुए अगर आज तक चल रहा हूं, तो डेफिनेटली माय ड्राइविंग फोर्स इज नॉट ट्रेनिंग, माय ड्राइविंग फोर्स इज टू अपलिफ्ट अ पर्सन, जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ मैं खड़ा हूं। तीसरा एग्जीक्यूशन में आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में जोन वैलिडेशन का कुछ रूल्स लगाइए। पहला रूल्स लगाइए, 1 2 का 4। इस पर डेप्थ क्लासेस अगले क्लास में, इस डेप्थ क्लासेस में लूंगा। टी आर वर्सेस टी आर, ये आपको सबसे ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक लगेगा, और होगा वाइड एरिया। और कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि क्या सिर्फ मॉर्निंग में ही जोन बनता है? मैं कहता हूं, ये बताया किसने? किसने बताया? एक दिन पिकू आता है, बोलता है पापा आई थिंक आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा किधर आ, हाँ। मैंने उसको कान के नीचे दो दिया, बोला, मैंने कहा पिकू हाउ आर यू फीलिंग? बोलता पापा बहुत, पापा आपने पीट दिया। मैंने कहा अभी भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो? तो बोला कि, मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलता है मैं एक रील्स देख रहा था, उस रील्स में बता था कि आई एम अपसेट। बच्चे, मैं एक दिन मॉल गया, बच्चे बोल रहे हैं ओ मॉम आई एम टोटली अपसेट। अरे नालायक, तुमको भी चड्डी कहाँ से आएगा, बनी पैंट में सुसु कर, तो तुम अपसेट की बात कर रहे हो? किस बात का टेंशन तुम्हें? तो हम बच्चों को जल्दी बड़ा बना दे रहे हैं, दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन एग्जीक्यूशन में आता है, क्या जिस जोन की आप बात करते हैं, ये सिर्फ मार्केट के ओपन या क्लोज के वक्त ही आता है? तो मैं बोलता हूं, आंसर इज नो। जोन किसी भी वक्त बन सकता है। अगर यूरो यूएसटी, अगर हमने अगर हमने आपसे बात किया कि यूरो यूएसटी अगर चलेगा, तो यूरो यूएसटी चला, और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, किसी की जाति से फर्क नहीं पड़ा, इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, कहां से तुम हो, क्या तुम्हारी जाति है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चार्ट हमेशा जाति पाति भेदभाव धर्म सबके ऊपर चार्ट हमेशा काम करता है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। पहला चार्ट में दिखाता हूं आपको कोलपाल। कोलपाल से पहले एक चार्ट दिखाता हूं 5 मिनट्स पे। SHRIRAM, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड। यहां पे सर्च कीजिए, askinner.in, SHRIRAM, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड।
1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, FIDI 25% से ज्यादा है, हाँ, पब्लिक से 5% है, पप्पू पास है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही होगा। जब जब FIDI है 1 लाख करोड़ से ऊपर है, 25% से ज्यादा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही कंपनी का। खैर, सिर्फ इसका 5 मिनट का चार्ट। ये सुबह का कैंडल देखिए, ये मॉर्निंग का कैंडल कितने बजे का है आज? 9:15। कभी किसी ने बताया कि यहीं तक आके अगर इसको हम 1 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे, किसी ने आपको आज तक एक्सप्लेन किया, किसी ने आपको आज तक एक्सप्लेन किया कि ये चार्ट यहीं तक आके यहीं से ऊपर क्यों गया? दुनिया कहानी सुनाती है, मैं कारण बताता हूँ। कहानी सुनने से सिर्फ हमारा नुकसान होता है, और कारण सुनने से हम 3 मिनट के चार्ट, यहीं तक ये 3 मिनट के चार्ट पे आके क्यों गया? हमें लगता है, लगने से सिर्फ लगते हैं, लगने से पैसा कभी नहीं बनता। लेट्स मूव ऑन 5 मिनट चार्ट। किस पे? 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और 5 मिनट के चार्ट पे डायलॉग विल रिमेन सेम, पीछे देख पीछे, छोटा चार्ट था ना, तो पीछे देख पीछे। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा होगा एंट्री। मेरे पास ना हजारों ट्रेड्स हैं जो कि चलते हैं, मैं आप चला के भी दिखा दिया। पीपल डोंट हैव सॉलिड रीजन व्हाइट वर्क्स, आई डोंट हैव सॉलिड रीजन व्हाइट वर्क्स। चीजों को समझिए। जब तक आप इंटरेस्टिंग आवली ट्रेड में थोड़ा सा हम जितना छोटा ट्रेड उतना थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करोगे मिलेगा नहीं। अब एक आपको चार्ट दिखाता हूं। एक इंसान से नफरत मत कीजिए, एक विचार से नफरत मत कीजिए। नियम अगर गलत है तो सबके लिए गलत है, नियम अगर सही है तो सबके लिए गलत है, सही है, सिंपल। नियम से आगे ना हम है ना आप है, ना कोई जाति है, ना कोई नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसी ट्रेड पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। क्या ये COUSD को हमने नीचे लाया 30 सेकेंड्स पे, क्या 1 मिनट पे काइंड ऑफ जोन था? और क्लियरिटी देंगे क्योंकि अभी आपको फॉरेक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको काइंड ऑफ जोन बता रहा हूं। इसको हर एक समय पे हर एक ट्रेड चलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना, वैसा आप, वैसा प्रभु का सूरत आपको दिखेगा। कंस को बोला गया कि, कंस पूछा कि बताइए मेरा शत्रु कैसा होगा? तो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। वेरी वेरी गुड। तो रोटी काली, उसमें भी उसको रोटी खाना बंद कर दिया। जो भी चीज काला नजर आए उससे उसको दिक्कत होना शुरू हो गया। लेकिन अगर वही सरेंडर भाव में कहता कि हे प्रभु मैं आपके शरणों में, लेकिन हो नहीं पाएगा ना वो, क्योंकि जब इंसान अपने पद प्रतिष्ठा के मद में चूर होता है तो उसे ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, सिर्फ ये दिखता है कि मैं स्टॉक मार्केट में सब कुछ खरीद सकता हूं। और ये अपनी औकात तब पता चलती है जब सब कुछ गवा बैठते हैं। मानते हैं? जब हम पद पर, तो हमें कुछ नहीं आगे दिखता है। मैं मिथिलेश सर भी क्लास में, मिथिलेश सर एक बात बोल रहे थे कि सर, मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ, पहले ट्रेड दिखाता हूँ फिर आगे बात करेंगे। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि क्या सिर्फ जोन, ये फोर्थ जोन का एग्जाम्पल नहीं था, ये सब आज का एग्जाम्पल है। मैंने अभी कोई भी फोर्थ जोन का एग्जाम्पल नहीं लिया है, ये सब आज का लाइव एग्जाम्पल्स है। 4 जुलाई का एग्जाम्पल है नालायक। पौवा पी के बैठे हो क्या? कौन बोला है रे? नीरज, 4 जुलाई है। थैंक यू, सॉरी बोल दिया, माफ। 4 जून नहीं था, 4 जुलाई था। OFSS कितनी करोड़ कंपनी है? अगर इन्वेस्टर पैनल 10 से 16 कम इन्वेस्टर पैनल है, फिर भी हम एक जोन, 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी, एक जोन आपको दिखाते हैं। फील्ड अनफुलफिल्ड। अगर ये और बड़ी कंपनी होती तो ये जो छोटा मोटा गैप दिखाई भी नहीं दिखाई देता।
4 जून नहीं सर, 4 जुलाई है, 3 मिनट का चार्ट में 4 जून कहाँ जाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, ये आज का ट्रेड है। कोई इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। ट्रेड कब बना, 10:57, लगभग 11 बजे। चला कब, 11:45, 45 मिनट के बाद, मतलब 1 घंटे के अंदर। तो इसमें कौन सा मैजिक है। हाँ, हाँ, हम लोग को कल मोगली मिलता था ना, हम लोग को घर मोगली बना देते थे गुरुजी। इन लोगों को घर मोगली नहीं देंगे ना, ठीक है। ठीक है ना, माफ कर दो, बच्चा है, क्या करोगे। एंजॉय करने दो भाई सेशन को। ठीक है, एक मैं आपको और दिखाता हूँ। हमें लगता है जोन नहीं चलता है। इसी चार्ट पे आपने हर जगह प्रयास किया कि प्राइस क्यों घुमा, अगर प्राइस यहां से घुमा तो क्यों घुमा, अगर प्राइस यहां से घुमा तो क्यों घुमा, अगर प्राइस यहां से घुमा तो क्यों घुमा। जवाब आपको मिल जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमसे पूछने की जरूरत पड़ेगी। प्राइस ट्रेवल कर रहा था, इट वाज गोइंग अप। कितने बजे, कितने जोन, कितने जगह है, 2:45। 2:45, 3 मिनट पे कोई क्लोजिंग नहीं होता है। और अगर आपको जोन समझ में नहीं आता है तो आप समझिए, विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा। ना, नीरज को सर के पास क्यों छोड़ेंगे, नीरज इज ए गुड बॉय। इंटरेस्टिंग। और मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको मेरी बातें डे वन से समझ में आ रही है तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारी बातें 60 दिन बाद समझ आनी चाहिए। अगर आपको डे वन से समझ में आ रही सारी बातें तो समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि अच्छी बात अगर एक दिन में समझ में आ गई, मतलब वो अच्छी है ही नहीं। दारू का नशा लीजिए, पैक बनाइए, तुरंत चढ़ जाता है, बहुत अच्छा है। कितने रुपए लीटर, 10 साहब लेते हैं वो, अलग अलग सबका ब्रांड है। जैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई 2 लाख का बोतल, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख रुपए का बोतल। लेकिन क्योंकि तुरंत चढ़ती है इसलिए। दूध को दोगे, दूध अगर 2 रुपया बढ़ गया तो आप हंगामा मचा दोगे। नाउ मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ना, उल्टा पुल्टा, क्योंकि उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा क्लियरिटी के। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड की, होल्ड की, होल्ड की, होल्ड की। ना, तो अब अगला जो क्वेश्चन है, ये हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे, जो दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ था कि क्या जोन मार्किंग सिर्फ और सिर्फ, जोन मार्किंग सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लोज मार्केट में बनता है, तो नहीं बनता है। अब चलिए, अब हम किसी भी चार्ट पे जोन ढूंढते हैं, कुछ मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम जोन ढूंढना सिखाते हैं आपको, हम जोन ढूंढना सिखाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कोलपाल, कोलगेट पामोलिव, कोलगेट करते हैं ना। कुछ लोग कोलगेट, देखिए जो लोग, कुछ लोग दुकान में जाएंगे, कोलगेट लाएंगे, कोलगेट को पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, तभी तो पैसा मिलेगा। कुछ लोग पहले बेचेंगे खरीदेंगे, बेचना खरीदना है बीच का सब। हम कोलगेट को हम कोलगेट को बेचेंगे खरीदेंगे नहीं। हम भी कोलगेट को बेचेंगे खरीदेंगे, लेकिन अपने कंडीशन के हिसाब से, और अपने जगह के हिसाब से, और अपने नियम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक कोलगेट पे प्रिंट रेट है 20 रुपीज, और उस व्यापारी को पता चल रहा है कि 20 रुपीज में बिकेगा मार्केट में,
और आप दुकानदार हैं। सर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग सब हट गया है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग सर 7 दिन बाद हट जाता है। अभी मैं 1 अगस्त को एक अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत सारे लोग की बहुत तरह की जरूरत है, तो एक अगस्त का अनाउंसमेंट का मेरा वेट कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब सब ऑटोमेटेड हो गया। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ। रिकॉर्डिंग है ही नहीं, कहाँ से दूं? हमें ले चलो। रिकॉर्डिंग 7 दिन के अंदर देख लो। अगर तुम्हें कोई सेव करने का अब तरीका आता है तो तुम सेव कर लो, मुझे नहीं आता है। आगे। तो हम इस कोलगेट को बेचने के लिए क्या दुकान खोलना जरूरी है? नहीं। हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और उस फॉर्मूला का नाम है वर्चुअल इज द न्यू रियल। न्यू रियल। वर्चुअल इज द न्यू रियल। तो जो आप दुकान में बेच रहे हैं, आज कोलपाल बड़ी कंपनी इसलिए है। यहां पे देखिए, स्क्रीनर, स्क्रीनर, यहां पे डालिए आप कोलपाल, कोलगेट पाल्मोलिव, कोलपाल, कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया। कोलगेट पाल्मोलिव का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ये बहुत बड़े रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कोलगेट पाल्मोलिव को 2017 के बाद पतंजलि से बहुत भयंकर टक्कर मिल रहा है, बहुत भयंकर टक्कर, और इसलिए बहुत बड़ा प्रॉफिट। और इसका अगर मार्केट कैप की बात करेंगे कोलगेट, तो ये मात्र 78, जो कंपनी बड़ी हुई करती है अब कंपनी छोटी हो गई। तो कोलगेट पाल्मोलिव जो यहाँ हुआ करती थी अब नीचे चल रही है। कारण यह है कि इसको बहुत भयंकर लेवल पे कंपटीशन मिल रहा है, बड़े लेवल पे। किससे? पतंजलि से। तो वर्चुअल इज द न्यू रियल। कुछ लोग दुकान खोल के बेच के कोलगेट बेचेंगे, हम बिना दुकान खोले कोलगेट बेचेंगे, क्योंकि हमें वर्चुअल मार्केट समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। यहां पे जाएंगे हम किस पे? ट्रेंड लाइन एंड टूल्स, और यहां पे क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया। इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। और इसके नीचे डिमांड जोन। कुछ लोग हमसे एक बात बोलते हैं, रवि भाई आप मुझे एक बात बताइए, मैंने पूछिए कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि आपको कम से कम 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा? क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन भी बताता हूं। उसका रीजन ये है कि ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। अरे पैसा चाहिए व्यापार करने के लिए। पैसे को कहां रखोगे? बैंक में रखोगे। तो आपके पास बैंक तो है, लेकिन आपके पास जोन नहीं है। तो 60 डेज, 70 डेज में आपका जोन बैंक बनता है, आपके बैंक में जोन जाता है। और जब जोन बैंक बड़ा, जब जब 3 महीने में लगभग 30 और 40 जोन आप ढूंढ पाते हैं, 50 जोन ढूंढ पाते हैं, 100 जोन ढूंढ पाते हैं, क्यूएनए में जोन ले पाते हैं, उसी जोन को आप धीरे धीरे खर्च करते हैं। कोई जोन आता है तो उसको लूटते हैं, और नहीं आता है तो जोन अपने जोन बैंक में पड़ा हुआ है। तो आपको जोन बैंक बनाने में टाइम लगता है। समझ में आया? थोड़ा समय क्या बोला कि मार्केट आपको क्यों पैसा दे? इसलिए क्यों रवि यार कुमार के शिष्य हो? इसलिए तुम चकले को जानते हो? क्यों पैसा दे? कुछ तो कारण होगा। मार्केट आपको पैसा इसलिए नहीं देगी क्योंकि आप मुझे जानते हैं। मार्केट आपको पैसा इसलिए देगी क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, और उस नॉलेज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग को याद है कुछ देर पहले का, तो क्रूड ऑयल हमने लगभग 9, 9:30 बजे कहा था। क्या कहा था क्रूड ऑयल में? किसी को याद है? क्रूड ऑयल में क्या कहा था? जमूरियत थोड़ा सा
लेकिन जा नहीं, 15-20 रुपया ही आया, क्योंकि वो 1 मिनट का चार्ज था ना। क्या क्या था क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल गिरेगा, डाउन आएगा। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्रूड ऑयल नीचे आ, तो मुझे जमूरा नचाना आता है, इसलिए मैं जमूरा नचा पाता हूं। मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ, मजा आएगा। यही लाइव सेशन का मजा है। लाइव सेशन का मेन मजा इसी में है। ठीक है। और इसलिए मैं लाइव पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो आनंद चाहिए ना। तो मैं भी आनंद 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 में रहता हूँ। चलते हैं आगे। सर अभी फ्रस्ट्रेशन का फेज चल रहा है, जोन ढूंढने का टाइम। जी करता है लैपटॉप तोड़ दूं, पर पैसा नहीं है दोबारा खरीदने का। तुम एक बार तोड़ ही दो लैपटॉप को, उसके बाद ही कुछ सोचना। नहीं, एक बार तोड़ ही डालो। हम्म। हम्म। सर एक दो ट्रेड दे दो, पैसा बनते रहेंगे क्लास के साथ। नहीं दूंगा। अब्दुल मेरा रिप्लाई कभी नहीं देते हो। सबका रिप्लाई साथ। हाँ, अब चलते हैं आगे। तो ये जोन बैंक बना रहे हैं। अब इस जोन बैंक के दौरान हम चलते हैं कोलपाल। तो कोलपाल के चार्ट पे इसके ऊपर डिमांड जोन आपको कुछ नहीं, सप्लाई जोन क्या करना है? सिर्फ इस हॉरिजेंटल लाइन को ऊपर लेके चलना है। सिर्फ इस हॉरिजेंटल लाइन को ऊपर लेके चलना, और कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ इस हॉरिजेंटल लाइन को ऊपर लेके चलना। अब यहां तक आए, तो यहां तक जैसे ही आप आए, तो आपको यहां तक कोई जोन नहीं दिखा, कुछ नहीं करना है। ये खींचना है एरो। हॉरिजेंटल लाइन नहीं हो तो ये एरो खींचना है, एरो। एरो जहां टकराए वहां चलना है, जहां भी टकराए। यहां तक कोई जोन है? नहीं है। इस एरो को ऊपर ले चलिए, कोई जोन है? नहीं है। कोई जोन है? नहीं है। कोई जोन है? नहीं है। नहीं मतलब नहीं रुकेगा। कोई जोन है? नहीं है। कोई जोन है? नहीं है। तो क्या करें? करेंगे क्या? ढूंढेंगे। अब यहां तक कुछ मिला? नहीं मिला। अब इस लाइन के पैरेलल में जहां तक टकराएगा वहां तक चलेंगे। मतलब कोई शैडो नहीं आना चाहिए उसके जोन। और जैसे ही आप ऊपर गए, आपको दिखा एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न। देखा? मेरे ट्रेडिंग व्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चल रहा है। ऐसे ढूंढना नहीं बताया था, जोन तो वही है ना। 10-15 वही सारा, वही सेल का जोन, वही कॉलगेट का जोन, जोन तो ही रहेगा। जोन हम कहाँ से घर से ढूंढ के लाएंगे? अब ये हमें मिल गई दुल्हन। इस दुल्हन पे एक कब का जोन है? ये जोन है 5 जून का। अगर ये जोन 4 जून का होता तो हम नहीं लेते। अगर ये जोन 4 जून का होता तो हम नहीं लेते। अब ये हमें मिल गई दुल्हन। लेकिन अब दुल्हन सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा, वैलिडेट करेंगे। हमारी मौसी नानी सब जाएगी। बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। अरे मुजरा सुनने थोड़ी गए हैं, वो जोन वैलिडेट करने गए हैं कि जोन चलेगा या जोन स्टॉप लॉस देगा। अच्छा, लेट्स प्रोसीड फर्दर नहीं बोले, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है। 4 जून होता तो 4 जून का इवेंट रिजल्ट कॉर्पोरेट एक्शन और अर्निंग के दिन बना हुआ जोन कमजोर होता है, क्योंकि वो सेंटिमेंटल जोन होता है। हाँ। और अगर जोन वैलिडेट नहीं करोगे तो जोन निकल जाएगा। वो कौन सा फिल्म था आपसे? जुदाई था, कौन सा था? जिसमें अब्बा डब्बा जब्बा होता है, जॉनी लीवर एक लड़की शादी करता है, पर साल पूछता है तुमने सुबह सुबह गाना गाते सुना? तो हाँ मैंने सुना। पक्का सुना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा मधुर संगीत में आरती गा रही थी। पक्का? ले जा। वो अनिल कपूर का फिल्म होता है ना, श्रीदेवी। हाँ, जुदाई होता है। तो अगर जोन वैलिडेट करने में अगर तुमने सही से वैलिडेट नहीं किया, तो वो निकल जाएगी अब्बा डब्बा जब्बा। ठीक है। आगे।
आगे चलते हैं। अब इस जोन को वैलिडेट करने में मैंने क्या कहा, कुछ मत लगाओ, सब वैलिडेशन बाद में लगाओ। ये तीन तो होना ही चाहिए। और ये तीन के पहले एक और चीज, वो एक क्या है कि आपको ढूंढना है, आपको एक पॉइंट ढूंढना है, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। अगले क्लास में जोन वैलिडेशन के साथ नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल पे हमारा एक क्लास चलेगा लगभग 2 से ढाई घंटे का, क्योंकि ये सेशन बहुत पकाऊ सेशन है और इसके बिना काम भी चलने वाला नहीं है। क्यों बोरिंग कैंडल होता है? अरे ऋषिकेश पाटिल हो गया। हाँ, मैं खूब फिल्म देखता था और अभी तो बस घर घर की कहानी देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, मैं तो जो ढूंढता हूँ 1 से 2 ढूंढता हूँ। अगर आप नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, कुछ लोग 3 से 4 तक का भी लेते हैं, 3 से 4 अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल है तो ट्रेड वहां तक ठीक है। अगर किसी भी जगह पे मोर देन 4 बोरिंग कैंडल है तो वो ट्रैप कहलाता है। ऐसे प्रयास ये कीजिए कि 2 बोरिंग कैंडल से ज्यादा का ट्रेड मत लेना है। अगला जो मैं आपको ट्रेड क्लास लूंगा ना, अगला, अब मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत व्यस्तता चल रही है। व्यस्तता चलने का कारण बताता हूँ कि आपको पता है कि मेरा एक पोलैंड और यूरोप में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उसका एक बेसिक मुझे $1 मिलियन का अप्रूवल मिला है, सिर्फ $1 मिलियन, कुछ नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि पहले हमारे ऊपर आप ट्रस्ट दिखाइए 2 इयर्स का, देन वी विल अलाउ यू फॉर $100 मिलियन। तो $1 मिलियन के लिए टाइम पास ही है, लेकिन अगर $1 मिलियन में हमने ट्रस्ट दिखा दिया तो होता है 6 महीने बाद अप्रूवल आ जाए, 1 साल बाद अप्रूवल आ जाए। मुझे $1 मिलियन लेने के लिए मुझे $4 to $5 मिलियन खर्च करना पड़ेगा 3 इयर्स में। लेकिन वो एक गेटवे टू यूरोप है मेरे लिए। तो मैं, मेरा प्रोजेक्ट का अप्रूवल परसों आ चुका है, तो उसी प्रोजेक्ट में हम लग गए। नाउ, तो यहाँ पे जो बोरिंग करना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका नंबर काउंट होगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक है, तो ये एक हमारा, ये लाइन लीजिए ट्रेंड लाइन, और इसको एक विजुअल अप्रोच साफ दिख रहा है, 1 2 का 4 है, पहला 1। हमेशा हमेशा लेगिंग बोरिंग कैंडल, जिस कैंडल पे प्राण है बट वो कैंडल जितना छोटा हो, क्योंकि अगर ये कैंडल बड़ा हो जाएगा तो ये कहानी सुनाएगा, और ये अगर ये कहानी सुनाएगा तो फिर हमारा ट्रेड नहीं चलेगा। हमारा कहानी जितना है, कहानी जितना है वो आपका सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूं ना कि जब भी आप जोन ढूंढते हैं तो आप कितने फ्री मोड में हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं जो अपना काम करता हूँ बिल्कुल फ्री में हूँ। कुछ लोग हमको फिजिकल इवेंट में भी देखे, मोबाइल फोन भी मेरे पास नहीं होता है। कुछ लोग हमको 3 डेज में भी देखे, कुछ नहीं पास में होता है, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप जब चार्ट पे बैठे हैं तो आप बहुत तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, किसी का फोन आ गया, किसी का, लेने वाले का, देने वाले का, हजार तरह की बात, नहीं चलेगा ट्रेड। जब तक मन को पूरी तरह से शांत नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर के शक्तियों के बारे में पता नहीं चलेगा। उसको पता करने के लिए मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ेगा। नाउ और मेरे गुरुजी एक बात बोला करते थे कि बोरिंग कैंडल ही आपके जीवन को एंजॉय से फुलफिल करेगा। मतलब जब तक बोरिंग नहीं है, जैसे कि शादी के बाद 9 महीने का बोरिंग चैप्टर, उसके बाद जो 9 महीने बाद जो बाय प्रोडक्ट आता है कितना मजा आता है, तो मूड से शुद्ध प्यारा हो जाता है, होता है ना। तो ये हमारा 1, और ये विजुअल दिख रहा है फिर भी जरूरत है, कर लीजिए 2, और ये 4। देख तेरे संसार की हालत, हल्का फुल्का चलेगा। ये भी लेग आउट में काउंट होगा, ये भी यहां तक लेग आउट में काउंट होगा। तो अब सिंपल ए रूल्स तो हर जगह लगाना है, TR और ATR, ये रूल्स तो हर दिन लगाना है इसको। तो
अगर किसी भी चार्ट पे हम चलते हैं, इफ टी आर इज ग्रेटर देन ए टी आर, दैट इज नोन एज, अगला अगला ट्रेड होगा, अगला क्लास होगा ट्रेड वर्सेस ट्रैप का, फील्ड का। और इफ टी आर इज लेस देन ए टी आर, दैट विल बी, ये तो कॉमन चीज है, तो हर क्लास में आपको लगाना ही लगाना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जोन वैलिडेशन फॉर्मूला, ये बड़ा दिख रहा है ना। इसमें देखिए इसका एटीआर, एटीआर कितना है, एटीआर इसका 31 है, मतलब एटीआर 31 है, तो एटीआर से बड़ा अगर टीआर है तो ये कैंडल फिल्ड होगा, ये कैंडल। इसका एटीआर 30 है और टीआर 43 है, फिल्ड है। और इसका एटीआर 29 है, इसका एटीआर 29 है और टीआर 15 है, तो फील्ड अनफिल्ड। एक चीज देखिए, ये कैंडल ना तो 9:15 में बना, ना ही ये कैंडल बना 3:15 में बना। ये कैंडल कितने में बना, 10:55 पे, 10:55। तो ये ही मैं एग्जांपल देना चाह रहा था आपको कि ये जरूरी नहीं है कि कैंडल सुबह और शाम में बने, कैंडल किसी भी साइड बन सकता है, कैंडल किसी भी साइड बन सकता है। तो ये हमारा फील्ड, अनफील्ड, फील्ड का। और वाइट एरिया, वाइट एरिया का मतलब ये होता है, 1 मिनट और 2 मिनट के ट्रेंड पे नहीं, बड़ा ट्रेंड देखना होता है कि इसके बॉडी के सामने, इसके बॉडी के सामने किसी के भी बॉडी का शैडो नहीं आना चाहिए, यही कहलाता है। अभी तक ये बिल्कुल अनटच्ड है, और भी अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा अलाउ नहीं करती है कि हम उन शब्दों का प्रयोग क्लास में कर सके। बिल्कुल अनटच्ड है, अभी को कोई टच ही नहीं किया है। तो ये हमारा ट्रेड। अभी इस ट्रेड में हमें हमें निकालना है सेट्स, SCTS, स्टेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग। और सेट्स निकालने के लिए, सेट्स निकालने के लिए हमारा लॉन्ग पोजीशन नहीं जाएगा, शॉर्ट पोजीशन जाएगा। क्या जाएगा, ये हमारा शॉर्ट। और सेट्स निकालने के लिए इसमें हम क्लिक करेंगे और शॉर्ट पोजीशन पे, तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा ऊपर स्टॉप लॉस, और नीचे जाएगा हमारा टारगेट 1:5। अब जब ये ट्रेड हमने कर लिया तो इसका निकालना है सेट्स। डबल क्लिक, अगर 10,000 रुपये का कैपिटल है और 50 रुपीज का रिस्क है, तो यहां देखिए रिस्क पर ट्रेड कितना है, 9 रुपये 55 पैसा, लगभग 10 रुपए का। तो अगर 50 रुपए का रिस्क है, 50/9 रुपये कितना क्वांटिटी आएगा, तो 5 क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप इस ट्रेड का निकालिए SETS, स्टॉप लॉस इंटू टारगेट साइजिंग। तो सबसे पहला, इस ट्रेड में सबसे पहला स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना, कितने पे लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 3012.55। अपने बुक में मेंटेन करेंगे ना जी, थ्री, सॉरी 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 सॉरी, 3069.90, 3069.90, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। दूसरा एंट्री, एंट्री कितने पे लगाएंगे, एंट्री आप लगाएंगे 3060.35, 3060.35। टारगेट, टारगेट कितने पे लगाएंगे, टारगेट कितने पे लगाएंगे, टारगेट आपका होगा 3012.55, 3012.55। और दूसरा है स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइज। साइज कितना होगा आपका, साइज है, अब साइज पे दिमाग, अब आपका, अब साइज कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि अब एक ही चीज, ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, ना तो एंट्री चेंज होगा। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपए का है और रिस्क 0.5% का, तो क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी 5। अगर ट्रेडिंग कैपिटल आपने कर दिया 1,00,000 रुपए का, तो ना तो स्टॉप लॉस चेंज हुआ, ना टारगेट चेंज हुआ, ना एंट्री चेंज हुआ, क्वांटिटी 52 हो गया। अगर हमारा अकाउंट साइज 10,00,000 रुपए का हो गया, तो क्या चेंज होगा, ना तो हमारा स्टॉप लॉस चेंज हुआ, ना एंट्री चेंज हुआ, ना टारगेट चेंज हुआ, सिर्फ क्वांटिटी 523 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, तो हमारा क्वांटिटी जो होगा, क्वांटिटी होगा 5।
और इसी को लेके अपने ब्रोकर को दे देना है। ज्यादा मगजमारी करना है कि इतना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, इतना ट्रेडिंग लगा दीजिए, और इसको अगर ऑर्डर लगाना नहीं आता तो ये ब्रोकर को सीधा दे दीजिए। इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा इतना ही तो करना है हमें हमें हम व्यापारी हैं भाई, हमें सिर्फ प्राइस का पता होना चाहिए। नहीं लगा पा रहे हैं ब्रोकर को दे देंगे, नहीं लगा पा रहे ब्रोकर को दे देंगे। उतना मगजमारी नहीं करना है ट्रेडिंग में। अभिषेक, तुम्हारी सैलरी गई है इस महीने की? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, कितना में निकला जिंक पे? जिंक पे, जिंक पे निकला कितना में? मैं तो ऊपर ही निकल गया। गुड बॉय। 65 पे ज्यादा कराउंड निकल गया, ज्यादा लागत पड़ी। चलो आगे। एक कदम और आगे चलते हैं, बारिश होना भी चाहिए। नहीं नहीं, प्रॉफिट हमारा, लॉस तुम्हारा, लॉस तुम्हारी सैलरी से इस बार काट लेंगे। ऐसे सैलरी से तुमको क्या फर्क पड़ता है? नो। अब एक और ट्रेड, एक चार्ट है ब्रिटानिया। कौन सा चार्ट लेते हैं? 2 आवर्स का चार्ट लेते हैं। जहां पे पब्लिक का दिमाग काम करना बंद कर दे, वहां पे आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल शुरू करना है। आप पब्लिक नहीं है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, पहली बात। और हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें अपना सल्तनत खुद बनाना है। ये दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए। डोंट फॉलो एनीवन इनटू स्टॉक मार्केट, क्योंकि कोई आपको एक ट्रेड नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा। ये ब्रिटानिया का चार्ट, ये ब्रिटानिया का चार्ट, ये हमारा स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1,30,000 करोड़ की कंपनी। इन्वेस्टर पैनल पे FIDI मोर देन 25%। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल। हम लोग ब्रिटानिया मिल्क बिस्किट खूब खाए थे, तो उसका प्रॉफिट इनको ज्यादा था। ठीक है, बिस्किट पे भरोसा है, जिसको खाने से मर भी सकते हैं, लेकिन ट्रेड पे भरोसा नहीं। बिस्किट पे भरोसा है, ब्रिटानिया बिस्किट खाने से हेल्दी बनते हैं। मैं ब्रिटानिया क्यों लिया पता है? एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ब्रिटानिया में लिया क्यों। ब्रिटानिया के चार्ट को, ब्रिटानिया के चार्ट को अब देखिए, क्या समझ में आया बाबा जी का? यू नो वेरी वेल। अरे गाना है भाई, सेंसर बोर्ड ने पास किया है, ठीक है, यही सब गाने बन रहे हैं। अब थोड़ी गाना बन रहा है नीले नीले वो हसीना जुल्फों वाली, वो सब थोड़ी बन रहा है। दुनिया को सिर्फ चार्ट दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? देखो, अपनी नजर कैसी बनाओ, वो नजर मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने आप को भोगी बनाओ। भोग करने के जितने सुख साधन है सबका उपयोग करो, जिस लेवल पे आप कर सकते हैं। क्योंकि पैसे वाले के पास 40 पैर नहीं होते हैं, 20 हाथ नहीं होते हैं, सबका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है। हम उस शराबी की तरह हैं कि हमको तुम बिहार के ड्राई एरिया में छोड़ दो, पॉकेट से मोबाइल निकाल लो, जेब से पैसा निकाल लो, और बिल्कुल छोड़ दो। सुबह सुबह शाम में 7 बजे हमको ढूंढने के लिए आना, हम आपको टुल मिलेंगे।
हम उस शिद्दत से जोन ढूंढते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं ये क्या बातें हुई, ऐसे ऐसे कोई बात करता है क्या? मैं दिखाता हूं ना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा, मुझे जो दिखा मैं दिखाता हूं। जो आपको नहीं दिखा वो मुझे दिखता है, जो किसी को नहीं दिखा वो मुझे दिखता है। और वो कैसे दिखा वो मैं आपको सब पूरी तरह से चार्ट पे समझाऊंगा, कोई दो की बातें नहीं। ये ब्रिटानिया का चार्ट था, ब्रिटानिया का चार्ट था ये। और शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझा कर रहूंगा। ये 30 मिनट का चार्ट लीजिए। 3 जुलाई, कितने बजे, कितने बजे का था? ये कितने बजे का चार्ट था? 10:45। 4 जुलाई, 9:45। इंटरेस्टिंग। तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा है। हीरो को देख ही नहीं रहे हो तुम, विलेन को देख रहे हो। यमराज किलमिश की तरह हंसी लाओ, ठीक है। ठीक है, मैं जब बताऊंगा उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। क्यों शंका सौदे बाजार पे, क्यों? गलती आप। तो 9:15 में तो नहीं बना था ना, कितने में बना? 10:45। ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। मैं एक और आपको दिखाता हूं, एक एक निफ्टी का चार्ट है। और भी दिखाऊंगा। बजाज फिनसर्व। तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। पलट। हैं? क्यों? ऐसा गाना मुझे पिगलू सुनाता रहता है ना। मेरा तो इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट वही है, पूरे मार्केट की खबर दे देगा, पापा आज इधर ये हुआ, इधर ये हुआ। मुझे कोई न्यूज चैनल की जरूरत, मैं न्यूज व्यूज कभी नहीं सुनता। पिपलू को सामने बेटा बताओ आज देश दुनिया में क्या हुआ। वो बताएगा इसने मारा, इसने मारा, इसको धोया, इससे लड़ाई किया, इधर ये रील्स बना, इधर ये वीडियो बना, सब वो खबर मुझे दे देता है। ठीक है, चलते हैं कदम आगे। अब एक दिमाग जो ढूंढना सिखाता हूं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जोन का बनने का कोई टाइम नहीं होता। जहां बनेगा वहीं लूटेंगे, जहां बनेगा वहीं लूटेंगे। ये अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए कि जहां पे जोन बनेगा हम वहीं पे लूटेंगे। दुनिया क्या बोलती है छोड़ दीजिए। कौन है, क्या कहेंगे 4 लोग मरने के बाद, क्या कहेंगे? हमारे घर का कोई खर्चा नहीं चलाता है, तो 4 लोग के हम क्यों सुने? नहीं लूट पा रहे हैं तो अपने दिमाग को कंट्रोल में लाइए। बाजार में चार्ट है, चार्ट आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। और नहीं लूट पा रहे हैं, मैं आपके सामने अपना पब्लिक चैट खोलता हूं। ये मेरा पब्लिक चैट इंस्टाग्राम, वैसे मैं टीम हैंडल करती, लेकिन इंस्टाग्राम जनरल। ठीक है, जो मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ। पीयूष ने कुछ मैसेज भेजा है, कौन पीयूष है भाई? देखो जो भी है मैं खोलता हूँ, कितना 3:15 जो भी भेजा मैं खोलता हूँ आपके सामने। 88 रुपए का प्रॉफिट, समझिए। वेडनेसडे 1:5, 270 रुपए का प्रॉफिट। सर आप क्यों नहीं लूट पा रहे हैं? मैं किसी को, देखिए देखिए सर, प्रिया सालगरे पाटिल, 1:26। मेरा रिप्लाई नहीं जाएगा कि इतना का कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन करोगे तो टंगड़िया तोड़ दी जाएगी। 1,082 रुपए का। पाटिल कुमार संतोष, इसके नीचे एक ये जोन नहीं है, ओके ओके का है। ये क्या है? ये है 12:02 रात का, क्या है? 337 पे का LTI SBIN।
पंकज वानखरे, आपके आसपास अच्छे लोग से मुलाकात हो गई, चलो तुम्हारा कोई जोन वोन था जी। देखो अमित कटारे, सर कम क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, 15 मिनट जोन, क्या था भाई, 800 रुपया। प्रमोद कुमार तिवारी, सर आज जय जोश 300 का प्रॉफिट, वेडनेसडे 2, ये आपका है सर, मेरा नहीं है। परविंदर, वेडनेसडे, परविंदर क्या था, माने 253 रुपया, वेरी गुड, इसलिए एक्टिव नहीं थी, वेरी गुड। रॉबिन साकरा क्या बोलता है भाई, 8:35 में क्या बोलता है, 51 रुपये का लॉस, आई लव इट। अनिल विश्वकर्मा क्या बोलता है भाई, ट्यूसडे 105 रुपये का लॉस। अनुपम साहू क्या बोलता है भाई, 39 रुपये का प्रॉफिट, ये आप ही कर पा रहे हैं। आई एम सेंडिंग लास्ट 6 वीक्स परफॉर्मेंस, देखिए लोग भेज रहे हैं। आपका किधर है, ये है, तो ये आपका किधर है, ये आप ही है, मैं नहीं हूँ, ये सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। आपका किधर है, कांतिलाल मसाके, आपका किधर है। सिल्वर में जो, सिल्वर अभी करना नहीं है आपको, सिल्वर 3 इयर्स के बाद या 2 इयर्स के बाद, अभी पहले इक्विटी पे फोकस कीजिए, सीधे पीएचडी में एडमिशन मत कराइए अपना। देखिए एक बच्चे का आया है मैसेज कि सर आई कुडंट एबल टू ड्यू टू से आवाज इन हॉस्पिटल, लिवर इन्फेक्शन था, 10:14 मैसेज आया, क्या आया, 17,000 का प्रॉफिट, पर 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। फ्राइडे फ्राइडे को आया, क्या आया, 21,000 का प्रॉफिट, यहाँ देखिए 21,000 का प्रॉफिट फ्राइडे को, ये देखिए। लोग हमें भेजते हैं, तुम भेजते नहीं, हमें क्या पता चलेगा। ये 6 जून को डाबर का 8,122, ये आपका ट्रेड है सर, मेरा नहीं है, ये सब आप ही हैं। अगेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, वेरी गुड, आई लव्ड इट। नाउ अब चलते हैं एक कदम आगे। जो वैलिडेट हम सेशन करते रहते हैं ना, अलग अलग बैच का अलग अलग करते रहते हैं ना, जो वैलिडेट हम करते रहते हैं अलग अलग, सबका अलग अलग। वो, और आपको मैं रूल्स किस लिए समझा रहा हूँ, अगर मैं आप ही के लिए दिन में आपके साथ बैठ के वैलिडेट करूँ, तो मैं आपको सिखा क्यों रहा हूँ, फिर तो आराम से मैं आराम से एक मैं एडवाइजरी खोल लेता हूँ, इतना पैसा तुम मुझे दो, हम तुम्हें इतना जोन देंगे, करते हैं ना। एक और ट्रेड देते हैं, एक और ट्रेड देते हैं, और सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे। एक ट्रेड है LTIM, सॉरी LT, लार्सन एंड टब्रो। इतने लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं बार बार खोल के दिखाता हूँ, देखो मैं नर नहीं मादा हूँ, मादा नहीं नर हूँ, बार बार दिखाता हूँ, देखो इतने नंबर का पहनता हूँ, आप लोग को सामने में बिल्कुल ओपन हूँ, फिर भी समय तो लगेगा, 3 महीने तो लगेंगे समझने में, 3 से 6 महीने आपको प्रैक्टिस करने में लगेंगे। ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, और एक दिन का आप के लिए सीख ही नहीं रहे हैं। एक है हमारा चार्ट, इसका इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि 15 मिनट पे रुका हुआ है बेचारा, खरा हिमालय बता रहा है, डगो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविरल होकर, सब संकट तूफानी में। जोन है 1 2 का 4 है, टी आर है, वाइट एरिया है, आपको ऑर्डर ही लगाना है ना, क्लिक करो, लॉन्ग पोजीशन पे जाओ, एंट्री लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, 1:5 लगाओ, और ऑर्डर प्लेस कर दो। मैं जब पहली बार आर्म्स का ट्रेनिंग लेने गया ना, तो मुझे ये पहला आर्म्स दिया गया था AK-47। तो पहला जो जॉब था हमारा, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, कि उसको मतलब असेंबल करना था, सब पार्ट दे दिया गया ऐसे एक झोला में, असेंबल करो, हम लगे रह गए 4 घंटे तक नहीं कर पाए। दोबारा ट्रेनर, मेरे ट्रेनर का नाम था मार्क, मार्क आया, टक 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 किया,
विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट वो AK-47 असेंबल्ड था। मैं फिर दोबारा ट्राई किया, मैं फिर लगा रह गया, तीसरी बार ट्राई किया, नहीं कर पाया। अगले दिन वही AK-47 असेंबल कर 2 से 3 मिनट में असेंबल कर दिया था, क्योंकि मैं उसको देख चुका था। मैगजीन में गोली लोडना हो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सीखना था तो कोई आके गोली मार देगा आपको। दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू ऑपरेट विथ AK-47 पिस्टल, AK, PK सबके साथ डील करना था आपको। तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो लोग पकड़ते थे, टक मार, समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है। बंदूक छोटा सा, 4 पार्ट्स गिने हुए थे, लेकिन उसको समझने में बहुत समय लग गया, उसके टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत समय लग गया मुझे। एग्जैक्टली ट्रेड छोटा सा है, मुझे इसलिए नजर आता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल एंजॉयड। इधर तो मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाया, कल मैं क्वेश्चन आंसर जरूर लूंगा, दिन में लूंगा, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाता है। या तो दो उपाय है, या तो क्लास का टाइम आप करा लीजिए हमसे 7 बजे। कारण ये है ना कि सबका रूटीन खराब होता है। सो कल क्लास नहीं है, क्योंकि स्पेशल सेशन और Q&A का कोई प्रीवियस प्रायर नोटिफिकेशन नहीं होता है। वो आपको अपने ग्रुप पे और आपको अपने ऐप पे नजर रखना पड़ेगा। आपको अपने ऐप पे मैसेज आएगा, टन ऐप पे मैसेज आएगा, सिर्फ ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करके अगर आपके ऐप में आपका क्लास और रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है तो सपोर्ट टीम से बात कीजिए, दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। जोन ढूंढिए, जोन मार्क कीजिए और जोन चलाते रहिए, यही जीवन का सत्य है। जोन को ना जाति समझ में आता, ना पात समझ में आता, कुछ नहीं, जोन चलाते रहिए। थैंक यू। लो 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 लो।